इन्होंने मुझे बड़ा किया है, सब कुछ किया है, तो क्रेडिट पूरा उन्हीं को जाता है। हमारे यहाँ से कोई एक युवा ऐसा निकला है जो देश की सेवा करेगा, देश की रक्षा के लिए तैनात हुआ है, तो हमारे अंदर तो ये भावना है। आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है? नेवी के फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्ट हुआ हूँ और ट्रेनिंग के बाद मैं एज ए सब लेफ्टिनेंट बनूंगा। इस साल का जन्मदिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, उपलब्धि भरा रहा। कब पता चला कि अब आपके नाम के आगे सिद्धार्थ पालीवाल के आगे सब लेफ्टिनेंट लग गया है? जब आपका गोल क्लियर है और बड़ों का आशीर्वाद है, आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके पेरेंट्स की ओर से, कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की जा रही, तो आपको बस एक ईमानदारी से अपना काम करना है। इसके पिताजी काफ़ी अभाव में रह करके इन बच्चों की ज़रूरत की पूर्ति में कभी वो पीछे नहीं रहे। कुछ उपलब्धियाँ ऐसी होती है जो परिवार को गौरवान्वित करती है, कुछ सामाजिक गौरव का एहसास दिलाती है, तो कुछ उपलब्धियाँ ऐसी होती है जो सामाजिक और क्षेत्रीय दायरों को तोड़ते हुए देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन तक गौरव की भावना को पहुंचाती है। ऐसी एक उपलब्धि अभी राजसमंद के हिस्से आई है। और अगर मेरे इस तरफ थोड़ा सा आप कैमरा घुमाएंगे तो एक बिल्कुल युवा चेहरा आपको दिखाई देगा। नाम होता है सिद्धार्थ पालीवाल। मगर इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की है, यकीन मानिए उसको जब आप सुनेंगे, अब अगर आप राजसमंद के हैं तो आपको मतलब यूँ लगेगा कि हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मेवाड़ के हैं तो अपने अपने अलग और भी क्या कहते हैं, गौरव के और गर्व के क्षण आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि जो उपलब्धि है वो ज़्यादा लोगों के हिस्से हमारे इस क्षेत्र में आई नहीं है। पहले सीधा सीधा सिद्धार्थ पालीवाल से ही जुड़ते हैं, जो कि अब जो नौसेना होती है उसके हवाई जहाज उड़ाएंगे। क्या कुछ बने हैं, कैसे कुछ बने हैं, क्या कुछ अनुभव है, सीधा सीधा सिद्धार्थ से जुड़ते हैं। पहले तो मैं चाहता हूँ दर्शक जाने की सफलता पाई क्या है, क्या कुछ बने हो आप? एक्चुअली हुआ यह है कि मैं नेवी के फ्लाइंग ब्रांच में सेलेक्ट हुआ हूँ और ट्रेनिंग के बाद मैं एज ए सब लेफ्टिनेंट बनूंगा। मेरा जो काम रहेगा वो है नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स ब्रांच के अंदर। इसका काम होता है प्लेन के अंदर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और कुछ हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जिसके अंदर सोनिक्स हो गए, रडार्स हो गए, सोनार्स हो गए। इससे जो भी दुश्मन की या एनिमी पनडुब्बी है, सबमरीन से, वो अगर पानी में आ रही है तो हम हवाई जहाज़ में बैठ के उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो वहीं पे सिखाई जाएगी और वो करी जाएगी। ये तो आप टेक्निकल चीज़ें बता रहे हो कि ऐसा ऐसा आप करोगे, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, मगर हमारे लिए तो ये है कि मतलब हमारे यहाँ से कोई एक युवा ऐसा निकला है जो देश की सेवा करेगा, देश की रक्षा के लिए तैनात हुआ है, तो हमारे अंदर तो ये भावना है। आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है? ये एक्चुअली आई थी जब अपने 26 जनवरी की परेड होती थी और उसमें जब यूनिफॉर्म में सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को देखते थे, तभी से मन में था कि ऐसा कुछ अगर कर पाएँ। पर वो 12th के बाद से, और तभी से मन में था कि ऐसा कुछ करें। तो मैंने 12th के बाद में जब मैं बीएससी कर रहा था उदयपुर में, तभी मैंने पहली बार देखा एनसीसी को। एनसीसी वहाँ पे देखी, बट क्योंकि मेरा वहाँ पे एडमिशन लेट हो गया था तो मुझे अब ये तरीके जानने थे कि मैं कैसे एज ए ऑफिसर सेलेक्ट हूँ और देश में सेवा दूँ। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि एनसीसी में ये होता है, वो होता है। तो उसके बाद मैंने देखा कि फोर्सेस में जाने के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और क्या क्या मुझे करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने बीएससी छोड़ करके बीटेक में एडमिशन लिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में। फिर वहाँ पर मैंने एनसीसी के अंदर भी अपना एनरोलमेंट करवाया और फिर पहुँचते सबसे पहले एज ए कैडेट रहा। फिर उसके बाद में 3 साल बाद जब हुआ तो मैं सीनियर अंडर ऑफिसर, जो कि एक एनसीसी कैडेट के लिए सबसे ऊंची रैंक होती है, तो मैं अपने बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सीनियर अंडर ऑफिसर बना। फिर वहाँ से मुझे एनसीसी ने भी बहुत सारी मदद करी। उसके अलावा मैं अपने कॉलेज में भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था और मतलब पढ़ाई तो होती थी, उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा था। तो उससे मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मुझे काफ़ी मदद मिली। और उसके बाद में मैंने एक नेशनल कैंप भी किया था जो कि लक्षद्वीप में हुआ था। वहाँ पे मुझे पूरा एक्सपोजर मिला, क्योंकि वो एज एन एक नेशनल कैंप था। उसमें पूरे भारत के कैडेट्स आए थे, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कूबा डाइविंग, और वहाँ पे एक क्विज़ कंपटीशन भी हुआ था। उसमें हमें मतलब उसमें 2 जने थे हम लोग, तो हमें क्विज़ कंपटीशन में गोल्ड मेडल मिला। अच्छा। फिर उसके बाद में जब ये एंट्री निकली नेवी की, तब मैंने इसमें अप्लाई किया। और इसमें एक मतलब अगर आप बीएससी, बीए या कोई भी नॉर्मल कोर्स कर रहे हो तो आपको सीडीएसई का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। उसके बाद में आप एसएसबी इंटरव्यू देते हो, उसके बाद में आपका मेडिकल होकर आप ऑफिसर के लिए सेलेक्ट होते हो। पर बीटेक वालों के लिए, इंजीनियर्स वालों के लिए एक अपर हैंड रहता है। उनको एक डिसेंट सीजीपीए मतलब 7 सीजीपीए यानी 70% से ऊपर मेंटेन करके रखना पड़ता है और आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो।
और फिर आपको डायरेक्ट एसएसबी का कॉल लेटर आता है, आपको जाके वो एसएसबी इंटरव्यू देना है। उसमें बहुत सारे तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, पर्सनल इंटरव्यू, फिर जीटीओ टास्क, ये सारे आपको वहाँ पे असेसमेंट किया जाता है वहीं पे ऑफिसर्स के थ्रू। 5 दिन आपको वहीं रखना पड़ता है। तो मेरा ये हुआ था बेंगलोर के अंदर, 12 एसएसबी फिर बेंगलोर। आप कब पता चला कि अब आपके नाम के आगे सिद्धार्थ पालीवाल के आगे सब लेफ्टिनेंट लग गया है अब? ये मुझे एक्चुअली जो अपना नेवी डे अभी जो 4 दिसंबर को गया है, उसके जस्ट एक दिन पहले 3 दिसंबर को, उस दिन मेरे दादाजी का जन्मदिन भी था। उसी दिन ये मुझे खुशखबरी मिली, मेल पे मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिला और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है। तब मैंने सभी को बताया और सब लोग बहुत खुश हुए। और ये जब मैं इनका परिचय दे रहा था तब मैंने स्थान नहीं बताया, उसका भी एक कारण होता है। अमन, मैं शुरू में बता देता हूँ कि आते कहाँ से हैं, निवासी कहाँ के हैं, क्योंकि मैं चाहता था जब ये पूरी जानकारी दे दे। हालांकि इनसे मैं जानूंगा आज आए तब स्वागत कैसा क्या रहा, क्या अनुभव रहे, मगर उससे पहले ये सफलता के जो फल है ना, ये जिस वट वृक्ष पर लगे हैं उसकी जो जड़ें हैं ना, उन जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। मंडा में अभी मैं बैठा हूँ, मंडा के ही ये, मगर मंडा के एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको लग जाएगा कि इनके परिवार के हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं सफल होना ही था। गिरजा शंकर जी गुरुदेव, जिनके चेहरे से हर एक व्यक्ति रूबरू है, परिचित है। इस बार वाला जन्मदिन तो आपके लिए बहुत बड़ा एक तोहफा लेके आए हैं। आपके पोते मतलब बहुत बड़ी खुशी दी उन्होंने। वास्तव में ये इस साल का जन्मदिन मेरे बहुत ही अच्छा रहा, उपलब्धि भरा रहा। और यूँ समझो कि मेरे पर गुरुदेव और गायत्री माता की कृपा रही। ये मेरा जो सिद्धार्थ है, इस सिद्धार्थ का शुरू से ही इस जॉब में जाने की हो रही थी। अब मेरा यूँ समझो कि मेरे पुण्य ही है या मेरे पूर्वजों की पुण्य ही है। इसके पिताजी काफ़ी अभाव में रह करके इन बच्चों की ज़रूरत की पूर्ति में कभी वो पीछे नहीं रहे, और इतना उन्होंने इसका ध्यान रखा, कहाँ कोचिंग करना, क्या करना, पैसे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। और एक प्राइवेट जॉब सामान्य एक कर्मचारी के रूप में रह करके उसने काम इनका पूरा किया। तो सारा श्रेय ज़्यादा तो उसका है, पुण्याई हमारी भी हो सकती है। लेकिन ये शुरू से ही वहाँ सेना में जाने की इसकी होप थी। पहले भी इसने 2-3 परीक्षाएं दी और यहाँ जा कर के इसने किया। तो इस जन्म दिवस पर जब इसका ये सिलेक्शन का लेटर आया तो देख करके मैं काफ़ी गौरवान्वित हुआ। और मैंने मेरे परिवार में, मेरे गांव में भी इसको बात कही तो मेरा पूरा गांव इससे काफ़ी हर्षित हुआ और गौरवान्वित अपने आप महसूस हुआ। और आज सब ने मिल करके इसका जोरदार हृदय से स्वागत किया कि वाह, हमारे गांव की एक प्रतिभा ने देश में नाम कमाया। और ये पहली बार में इस पद पर पहुंचना, सभी लोग बता रहे थे कि बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन ये भगवान की कृपा है या हमारी पुण्य ही है, तो इससे ये पहुंचा। तो इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं और ये दूसरों के लिए प्रेरणा भी बने, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो ये जो है ना, ये यात्रा जो है ना, मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि मुकेश जी भाई साहब का जिक्र किया, आपके पिताजी का, मेरे उनसे भी बड़े आत्मीय संबंध रहे। और मैं जब उदयपुर रहता था तब मुझे कई बार अलग अलग क्षेत्रों में मिलते थे, जिस व्यवसाय से वो जुड़े हुए थे, जिस काम से, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते थे। तो जब इस प्रकार के मेहनत कश लोग होते हैं, वहाँ से जो इस मेहनत के सहारे अपने परिवार को यहाँ तक पहुँचाते हैं, इन सफलताओं तक, तो उसका एक अलग आनंद होता है। तो ये सब तो आपने सुन लिया कि बड़ों का आशीर्वाद भी रहा, पिताजी की मेहनत एक बहुत बड़ी रही। आपके जो बड़े पिताजी राजा जी सर, उन्होंने मेरे को भी पढ़ाया है। तो ये आपका जो परिवार सर, रोहित जो आपके अंकल हैं वो मेरे जूनियर थे। तो कुल मिला के ये जो पूरा परिदृश्य तो मैं समझ रहा हूँ, इनमें ही आप बड़े हुए। मगर आज जब यहाँ आए और वो सब बड़ों से लेकर छोटे तक आपके स्वागत में फूल बिखेर रहे थे, तब क्या महसूस हो रहा था? एक्चुअली मुझे ये पता भी नहीं था। अभी जब वापस मैं अभी बेंगलोर गया हुआ था किसी काम से, वापस जब मैं आ रहा था तब सुबह 2 बजे गाड़ी से उतरा, तब पापा ने बताया कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैंने पहले बोला कि अभी क्या ज़रूरत है, कि पापा बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं मन में ये था कि अभी करें नहीं, अभी नहीं करें। पर जब यहाँ पे उतरा और सभी लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबका आशीर्वाद ही है जो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये जो अपना मंडा क्षेत्र है यहाँ, या मंडा क्षेत्र गुरुदेव गांव की बात कर रहे हैं, मगर मैं तो ये मानता हूँ कि पूरे के पूरे राजसमंद के लिए एक बड़े गर्व का विषय है। आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के अगर युवा थोड़े से और आपकी तरफ फोकस हो जाए तो उनको भी आगे आने वाले समय में यहाँ जाने में और सफलताएं मिलेगी, राजसमंद के लोग वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं? हाँ बिल्कुल पहुँच सकते हैं। मैं भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट, मतलब पढ़ने में इतना कोई तेज़ नहीं था। नॉर्मल 70 अबव मेरे परसेंटेज रहते थे। बस मेरे को जो अपना गोल चाहिए था, मैंने उसको अपने मतलब बांध के रखा, मुझे यही करना है तो यही करना है। तो जब आपका गोल क्लियर है और बड़ों का आशीर्वाद है, आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके पेरेंट्स की ओर से, कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं की जा रही, तो आपको बस एक ईमानदारी से अपना काम करना है
और आप हो जाओगे उसमें सबसे ज़्यादा मतलब किसने सपोर्ट किया है? मैं ये जान, हालांकि पूरा परिवार ही आपका, तो पूरा परिवार ही, मतलब मैं तो खुद ऐसा लग रहा है कि मेरे ही परिवार के मेरे ही भतीजे का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं तो ये चाहता हूँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला? यूँ मुश्किल सवाल है पर चाहता हूँ बताएं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं कहूँगा मेरी मम्मी से। मम्मी ने कभी मुझे जो भी मैंने बोला कि मुझे आईआईटी कोचिंग करनी है, हालांकि वो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था पेपर, तो भी मम्मी ने सबसे पहले सबसे बोला कि हाँ इसको कराओ, ये कराओ, और फिर नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब कॉलेज में गया तो मम्मी को अब उतना पड़ता नहीं था, तो पापा से बात होती, हालांकि हमारा कम्युनिकेशन उतना नहीं रहता, पर जितना भी रहता था पापा ने मुझे आज दिन तक किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। जो मैंने बोला पापा ये करना है, पापा ने ठीक है, इतने पैसे चाहिए ये ले, तो उन दोनों का मेरा पूरा सपोर्ट था। कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं टोका, जो मुझे करना था हाँ बेटा कर लो, तो वही चीज़ मेरे काम आज हीरो वाली फीलिंग आ रही होगी। मतलब हीरो नहीं, पर ठीक है, जो इनका है आशीर्वाद है, और जैसा इन्होंने मुझे बड़ा किया है, सब कुछ किया है, तो क्रेडिट पूरा उन्हीं को जाता है। क्रेडिट पूरा होने का जाता है। आखिर में गुरुदेव से आखिर में वापस यहीं पर आकर समाप्त करेंगे। हीरो बन गए, मतलब बने तो गए तो देश की सेवा के लिए, मगर उससे बड़ा हीरो कोई होता नहीं है। वास्तव में ये हीरो बना है, और मुझे ये कहते हुए काफ़ी गर्व है कि मैं आज इतना गदगद हूँ कि इसके लिए कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। कैसे अभावों में रह करके, हालांकि मैंने मेरा जीवन अभावों में जिया है, लेकिन मेरे से ज़्यादा अभाव में मेरे मुकेश ने जिया, लेकिन मेरे मुकेश ने इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी, जो चाहा उसने दिया। और मैं कहता तो मेरे को कुछ नहीं कहता, लेकिन इसने इन बच्चों को दोनों को बनाया। इसके लिए मैं वास्तव में गौरवान्वित हूँ कि मेरे परिवार में सारे ये ऐसे हैं जो दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं, अनुकरणीय बन सकते हैं। तो देखा आपने दादाजी के शब्दों में जो एक आशीर्वाद छलक कर आ रहा है, वो एहसास दिला रहा है कि उनके पोते ने, सिद्धार्थ पालीवाल ने, मंडा के सिद्धार्थ पालीवाल ने एक ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है जिसका गर्व हम में से हर एक व्यक्ति तक पहुंचना ज़रूरी है। मुझे भी गर्व की अनुभूति हो रही है। शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी पहुंचे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।